जादुई कैंची। राजपुर नामक गांव में रामू नाम का एक नाई रहा करता था। वह बहुत गरीब था। उसके 3 बच्चे और बीवी थी। एक दिन रामू की पत्नी, अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपका काम कब सही चलेगा? रामू, मैं जानता हूँ, जब से मेरी दुकान के सामने सोनू ने अपनी दुकान खोली है तब से सब लोग उसी की दुकान पर जाते हैं। वह मीठी मीठी बातों से गांव वालों को फंसा लेता है, जिसकी वजह से अब कोई भी गांव वाला मेरे पास बाल कटवाने नहीं आता है। सुमन, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। देखिए जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अपने 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद रामू वहाँ से चला जाता है और सीधा गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच, अरे रामू, तू कैसे आना हुआ? रामू, सरपंच जी, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। बोलो क्या हुआ है, क्या मदद चाहिए तुम्हें? रामू, सरपंच जी, आप तो जानते हैं ना, मैं बाल काटता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास कोई भी गांव वाला बाल कटवाने के लिए नहीं आया है, जिससे मेरे घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सरपंच, लेकिन रामू, आखिर क्यों तुम्हारे पास गांव का कोई व्यक्ति बाल कटवाने नहीं आ रहा है? रामू, सरपंच जी, वह सोनू है ना, उसने भी दुकान खोल दी। वह किसी भी गांव वालों को मेरी दुकान की तरफ नहीं आने देता। सरपंच, अरे रामू, अब इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, बाकी रही बात सोनू की, तो वह तो है एक नंबर का चालाक इंसान, सबको पता है। उससे तुम क्यों पंगा लेते हो? मेरी मानो तो तुम कोई और काम देख लो। रामू, यह आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? इसके अलावा तो मुझे कुछ और आता भी नहीं। रामू बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। रामू वहाँ से जा ही रहा होता है तो उसे गांव का एक आदमी मिलता है जो रामू को पहले से जानता था। आदमी, अरे राम भैया, कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना भैया? रामू, नहीं भैया, कई दिनों से मेरी दुकान पर कोई भी बाल कटवाने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। घर में बीवी बच्चे भूखे हैं। आदमी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ अनाज दे दूंगा। इसके बाद रामू उसके घर जाता है। वह आदमी एक अनाज की बोरी में से थोड़ा सा अनाज रामू को देता है। आदमी, हेलो रामू भैया, इससे अपने बीवी बच्चों को खिला देना। रामू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद रामू उस पोटली को जा ही रहा होता है, तभी एक आदमी जो चोर होता है यह सोचकर कि इस पोटली में धन है, रामू के हाथ से छीनकर भागने लगता है। रामू भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। रामू, चोर पकड़ो इसे। रामू भागते भागते कुएं के पास पहुंच जाता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जब रामू पलटकर देखता है तो एक बूढ़ा बाबा दिखता है, जिसके हाथ एक थैला होता है। बूढ़ा बाबा, अरे क्या हुआ बच्चे, क्यों चिल्ला रहे हो? रामू, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। रामू उसे सारी बात बताता है। बूढ़ा बाबा, तुम मुझे एक बहुत भले इंसान लगते हो। बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे इस कुएं से पानी निकाल कर पिला सकते हो? रामू, चोर तो मेरी पोटली लेकर भाग गया, अब कम से कम इस बूढ़े बाबा की प्यास भी ही बुझा दूं। रामू, हाँ बाबा, क्यों नहीं। राम बाल्टी के सहारे कुएं से पानी खींचता है। बूढ़ा बाबा, अरे वाह, तुम बहुत दयालु आदमी हो, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग सकते हो। यह सुनकर रामू चौंक गया और बोला, बाबा, मैं धन का भूखा नहीं हूँ, बस अपने परिवार को भरपेट खाना और अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। बूढ़ा बाबा, यह लो बेटा, यह एक जादुई कैंची है, इससे जिस भी इंसान के बाल इस जादुई कैंची से कटेंगे वह बार बार तुम्हारे पास ही आएगा। गलत आदमी अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो परिणाम गलत ही होंगे। रामू यह सुनकर बड़ा ही हैरान रह जाता है। रामू, यह जादुई कैसी है बाबा? बूढ़ा बाबा, हाँ बच्चे, लेकिन याद रखना, जब इस कैंची को लगेगा कि अब तुम्हें इस कैंची की ज़रूरत नहीं है तो ये तुम्हारी इच्छा से गायब हो जाएगी। रामू, ठीक है बाबा। रामू घर आ जाता है। सुमन, अरे आ गए तुम, कहाँ रह गए थे? बच्चे भूखे ही सो गए हैं। रामू, मैं तो उनके लिए अनाज लेकर आ ही रहा था कि अचानक से एक चोर ने मेरी अनाज की पोटली को धन से भरी पोटली समझकर मुझसे छीन लिया। मैं उसके पीछे भाग ही रहा था कि मुझे एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने मुझे यह जादुई कैंची दी। जादुई कैंची मुझे तो यह मामूली सी नज़र आ रही है। रामू, अरे नहीं, बाबा ने कहा है जब मैं किसी के बाल काट लूँगा तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाल खुद ही कट जाएंगे और वह इंसान भी दोबारा मेरे पास ही आएगा। हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा और आप पैसे भी दोबारा से कमाने लग जाएंगे। इसके बाद सुबह होती है। रामू अपनी दुकान पर जाता है कि तभी उसे सामने से सोनू की आवाज़ सुनाई दी। सोनू, क्यों भैया, फिर से आ गए दुकान पर? अब तुम अपनी दुकान बंद ही कर दो। तभी एक लड़का उसकी दुकान पर आता है। लड़का, अरे भैया, मैं अभी नया नया इस गांव में आया हूँ, मुझे अपने बाल कटवाने हैं। रामू, हाँ भैया, मैं आपके ऐसे बाल बनाता हूँ कि आप खुश हो जाओगे।
तभी वह अपनी जादुई कैंची से उस लड़के के बाल काटने लगता है। जैसे ही उसके बाल कट जाते हैं, लड़का अरे वाह भैया, अरे भैया वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। लड़का अब मैं आपके ही पास आया करूँगा। इसके बाद वह कुछ पैसे रामू को देता है। लड़का जब भी किसी गांव वाले से मिलता है तो वह कहता है कि रामू से अच्छे बाल कोई नहीं बनाता। यह सुनकर गांव वाले रामू के पास जाने लगे। रामू अपनी जादुई कैंची से उनके बाल काटने लगा। सुमन अरे सच में यह तो बहुत चमत्कार ही हो गया है। सभी गांव वाले आप ही के पास आने लगे हैं। रामू हाँ तुम सही कह रही हो, बाबा ने हमारी ईमानदारी का बहुत अच्छा इनाम दिया है। अब तो हमारे बच्चे भरपेट भोजन भी खाते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। रामू अपनी दुकान पर आता है। तभी एक मोटा सा आदमी उसकी दुकान पर आता है। आदमी बहुत सुना है गांव वालों से आपके बारे में, आप हमारे भी बाल बनवा दीजिए। रामू हाँ भैया, बैठिए कुर्सी पर। बाल कट जाने के बाद आदमी वाह भैया वाह, सच में कितने सुंदर बाल कटे हैं आपने। इसके बाद सोनू देखता है कि राम खाना खाने के लिए दोपहर में घर की तरफ निकलता है। सोनू यही समय है, इसी कैंची चुरा लेता हूँ। सोनू चुपचाप रामू की दुकान में घुसकर उसकी कैंची चुरा लेता है। लड़का अरे सोनू भैया, अब जल्दी से मेरे बाल बना दो, आज पास के गांव में लड़की देखने जाना है। सोनू तुम फिक्र मत करो भैया, जादुई कैंची ने उस लड़के को बिल्कुल गंजा कर दिया। लड़का अरे यह क्या कर दिया तुमने, अब मैं लड़की देखने कैसे जाऊंगा। सोनू अरे भैया मुझे नहीं पता यह सब कैसे हो गया। लड़का सारे गांव वालों को तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊंगा। वह लड़का वहां से चला जाता है। रामू अपनी दुकान में कैंची ढूंढ रहा होता है। यही तो रख कर गया था, किसने चुरा ली। वह रोता हुआ अपनी दुकान के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी सोनू की दुकान पर आकर बैठा। आदमी अरे सोनू भाई जरा मेरे बाल काट दीजिए, दिखाओ जरा अपने हाथों का जादू। सोनू हाँ भाई अभी बनाता हूँ, ऐसे बाल बनाऊंगा कि आप अलग ही चमकोगे। लेकिन जैसे ही सोनू उसके बालों में अपनी कैंची चलाता है, कैंची उसके बालों पर न चलकर उसके कपड़े काटने लगती है और सारे कपड़े काट देती है। इसके बाद उस जादुई कैंची ने सोनू के भी बाल उड़ा दिए। आदमी अभी नई कपड़े पहनकर आया हूँ, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। सोनू मुझे माफ़ कर दो। आदमी मैं अभी मुखिया जी को शिकायत करता हूँ, रुको। सोनू इसने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अपनी दुकान के बाहर बैठा रामू सब देख रहा था। तभी राम सोनू के पास आता है। सोनू तुमने ही मेरी जादुई कैंची चुराई है ना। सोनू हाँ रामू, मैंने तुम्हारी कैंची चुरा ली थी, लेकिन तुम्हारी इससे जादुई कैंची ने तो मेरा सारा काम ही बिगाड़ दिया। रामू क्योंकि यह जादुई कैंची है, यह मुझे एक भले बाबा ने दी थी। कोई अगर गलत व्यक्ति इसका इस्तेमाल करना चाहेगा तो यह काम नहीं करेगी। रामू है जादुई कैंची, अब मुझे अपनी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है, कृपया करके आप वापस चली जाओ। ऐसा कहते ही जादुई कैंची गायब हो जाती है। जादुई कैंची ने जाते वक्त रामू के हाथों में अपना जादू डाल दिया था, जिसके कारण वह जिसके भी बाल काटता वह तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट